Okay, students, so now we are going to start a mock interview for our student Pooja, and this mock is for RPSC Assistant Engineer exam. So, Pooja, start यस सर। your introduction. सर मेरा नाम पूजा सुथार है। मैं उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उदयपुर राजस्थान से की है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग से की है सर। एंड मैंने अपनी स्कूलिंग सर जवाहर नवोदय विद्यालय मावली उदयपुर से की है सर। ओके, तो आपने किस वर्ष में अपनी बीटेक की ये डिग्री हासिल की है? सर 2018। 2018, ओके। और उसके बाद क्या किया आपने? सर उसके बाद सर मैं गेट की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड सर फिर उसके बाद मैं ये जो 2018 की ही ये वैकेंसी है, तो उसके बाद मैं सर मेंस की प्रिपरेशन में इसमें लग गई थी सर। अच्छा, तो पहले तो ये बताइए कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपके पास क्या यस इन्फॉर्मेशन है सर। इसके बारे में? सर ये आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विशन की पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब है सर। इसमें सर एक ही पोस्ट पे रिक्रूट कर रहे हैं। एंड सर जो डिपार्टमेंट हमको अलॉट होगा वो है सर पीएचडी डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट में, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, आपको क्या लगता है कि आपका एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या रोल रहने वाला होगा? सर जैसे कि जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, बेसिकली उसका जो रोल होता है वो स्टेट में जो पानी पीने की सुविधा जो है उसको मैनेज करता है, उसको सर्विस प्रोवाइड करता है सर पब्लिक को। तो सर मुझे उसमें लगता है कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो जैसे पंप वगैरह जो यूज होते हैं सर इसमें, और सर जो अगर जैसे कि जो भी सब स्टेशन भी हो सकते हैं, जो क्योंकि पावर की रिक्वायरमेंट तो हर जगह होती है सर, हम्म। जो पानी को भेजने के लिए एक जगह से सर दूसरी जगह तक, तो सर उसमें सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रोल हो सकता है सर। अच्छा, तो आपने जैसे 2018 में बीटेक किया था, यस अभी सर। 3 साल हो चुके हैं आपको, तो आपने इस दौरान किसी भी और जॉब के लिए ट्राई नहीं किया? सर इसके अलावा सर जो मैंने एसएससी जेई का प्री क्लियर किया, एंड मैं मेंस के लिए अपेयर हुई थी सर अभी जो लास्ट मार्च में हुआ सर। हम्म। एंड सर एनएलसी का इंटरव्यू जो रिटर्न एग्जाम था वो क्वालिफाई किया, एंड इंटरव्यू में अपेयर हुई थी सर। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने जो तैयारी स्टार्ट की थी, मतलब आफ्टर बीटेक आपने कोई यस प्राइवेट सर। सेक्टर की जॉब ढूंढने की कोशिश की? नो सर, मैं मेरा मेन प्रायोरिटी सर गवर्नमेंट जॉब को ही थी सर। तो ऐसा क्यों था कि गवर्नमेंट जॉब ही आपकी मेन प्रायोरिटी है? हाँ सर, मेन प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब इसीलिए है सर क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक को सर्व करने की अपॉर्चुनिटी देता है, जो कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट भी हो सकता है सर खुद के लिए। अच्छा, एंड आप ये बताइए कि आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं अभी, उसमें सिम कार्ड किस कंपनी का है? सर वो जियो का है सर। तो क्या ये पब्लिक सर्विस नहीं है? सर ये भी पब्लिक सर्विस है, पर सर प्राइवेट कंपनीज जो होती है उनका मेन मोटिव प्रॉफिट भी होता है, एंड सर पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना भी होता है। बट इसी हम्म। जगह अगर गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो पहला प्रायोरिटी उनको जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना होता है अच्छी। जैसे कि अगर हॉस्पिटल्स भी हम देखें तो सर हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों होते हैं। बट सर हम्म। जो अफोर्डेबल ज्यादा होते हैं वो लोग गवर्नमेंट में जाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो ज्यादा अफोर्डेबल नहीं, होते हैं लेकिन कंपेरेटिव। आपको तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीएसयू जिनको बोल सकते हैं, हाँ सर। जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो यस उनको तो सर। गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने में लगी हुई है, मतलब तो प्रॉफिट तो गवर्नमेंट को चाहिए ना। हाँ सर, उनको चलाने के लिए चाहिए, बट एज ए एम्प्लॉय जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात है सर वो मैं कहना चाह रही थी सर। कैसे, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे? जैसे अगर सर इस डिपार्टमेंट में, जैसे पीएचडी डिपार्टमेंट में, अगर जैसे कि कोई भी स्टेट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी योजना अगर वो लागू करती है तो उसको हम्म। प्रॉपर ढंग से जो एग्जीक्यूट करना बेसिकली डिपार्टमेंट्स का ही काम होगा। तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करेगी, तो उसको प्रॉपर ढंग से मैनेज करना में सर जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज होंगे उनका सबसे ज्यादा योगदान होगा सर। ओके। अच्छा, तो आपका मतलब लॉन्ग टर्म में करियर ऑब्जेक्टिव कोई आपने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे लाइफ में ये चीज अचीव करनी है? कोई आपका गोल है लाइफ का? सर अभी 8% तो सिर्फ ये आरपीसी इनका जो इंटरव्यू है ये क्लियर करना है। अच्छा, सपोज क्लियर हो जाता है और आपको जॉब मिल जाती है,
तो उसके यस बाद सर। नेक्स्ट क्या आपके मन में है कि मैं उसके बाद ये प्लान कर सकती हूँ? कभी सोचा आपने कि अगर मुझे ये सर जॉब मिल उसके बाद जाए मैं सिविल तो? सर्विसेज ट्राई करूंगी सर उसके बाद। अच्छा, इसके बाद आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं? यस तो सर। सिविल सर्विसेज के लिए तो काफी पढ़ना पड़ता है, 8 to 10 यस सर। आवर्स की डेली स्टडी। तो आप जॉब के साथ यस सर। कैसे मैनेज करेंगे? सर जॉब के साथ वो ट्राई तो कर ही सकते हैं सर, तो मैं अपना उसमें मतलब सर मतलब इफेक्टिव और ऑफिस में स्मार्ट। जैसे बैठे हुए हैं, ऑफिस में हैं तो थोड़ा आधे घंटे का टाइम मिल गया तो थोड़ी स्टडी कर ली सर वो कहीं। ऑफिस का टाइम में मैनेज नहीं कर सकते, पर जैसे गवर्नमेंट जॉब का जो एक टाइम जो होता है वो जनरली जैसे 9 to 5 या 10 to 5 रहता है। तो सर उससे पहले और जो आफ्टर जॉब के बाद ये भी सर आपको इवनिंग किसने में भी। बताया कि 9 to 5 ही जॉब करना होगा आपको? नहीं सर, या पांच? जनरली बताया जो कुछ सर्विसेज होती है जिसमें 24 आवर्स की ड्यूटी भी होती है सर, पर जनरली जो एक नॉर्मल जो टाइमिंग होता है सर। हम्म। तो लेकिन अगर आपको सपोज नाइट शिफ्ट में काम करना पड़े या आफ्टर 5 PM आपको काम करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? सर ड्यूटी है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना सर। मतलब मजबूरी में करना पड़ेगा या मतलब विद इंटरेस्ट करेंगे? नहीं सर, विलिंगली करना पड़ेगा क्योंकि हम उसके लिए तैयार हैं कि सर यस अगर हम सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपको आपकी पूरी सर्विस देनी पड़ेगी सर। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या हैं ये बता सकते हैं आप? सर जनरली कुकिंग सर। अच्छा, कुकिंग। तो डेली घर पे कुकिंग आप ही करते हैं फैमिली के लिए? सर कुकिंग जनरली डेली तो मैं नहीं करती, मम्मी ही करती है मेरी, पर कभी उनको जनरली मैं हेल्प कर देती हूँ सर। नहीं, आप ये तो फिर हॉबी तो नहीं हुई ना, कभी कभी नहीं आप सर, हेल्प करते हॉबी हो। से मैं कभी कभी जैसे कि आप जैसे कि जैसे लोग जनरली हॉबी तब परस्यू करते हैं ना जब सर उनको थोड़ा टाइम है, या फिर जब वो भी थोड़ा स्ट्रेस में है, या फिर थोड़ा सा मूड फ्रेश करना है, तो सर उसके हिसाब से सर जब कुकिंग कर लेते हैं सर। अच्छा, अच्छा ये बताइए, आप उदयपुर से बिलोंग करती हैं ना? यस सर। आपका मतलब फैमिली वहीं पे उदयपुर में यस रहते सर। हैं? ओके। यस सर। तो राजस्थान में कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अपनी पोस्टिंग चाहते हैं कि भाई मुझे यहीं पे जॉब करनी है? कोई ऐसे एरियाज हैं? सर राजस्थान में सर कहीं पे भी, क्योंकि ये जो सर्विस है ये राजस्थान में कहीं पे भी आपको जॉब दे सकती है, तो सर ऐसा कोई फिक्स नहीं है जहाँ पे भी मिलेगी सर। ओके। अच्छा, आपको एक तो नगर पालिका, एक नगर निगम, दो चीजें होती हैं। यस सर। सुना है आपने कभी? यस सर। क्या डिफरेंस होता है? सर मैं थोड़ा इनमें कंफ्यूज हूँ, नगर पालिका है नगर तो निगम। इनसे तो सर आपको नगर डील निगम करना पड़ेगा। प्रॉपर पूरा अर्बन एरिया है सर, एंड हम्म। नगर पालिका में सर थोड़ा सा जो अभी रूरल से जो थोड़ा सा अभी अर्बन एरिया की तरफ जा रहा है सर। अच्छा, तो आपका जो होम टाउन है वो नगर निगम है वहां पे, उदयपुर नगर निगम या उदयपुर नगर पालिका, क्या है? नगर पालिका मतलब सर मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो तो रूरल एरिया है सर। मतलब उदयपुर सिटी के अंदर नहीं है वो? हाँ सर। ओके। एक तो आपका जो डिपार्टमेंट है ये, इसका आपने वर्क बताया कि पब्लिक के लिए वाटर सप्लाई, ठीक है। यस तो सर। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उनके बारे में कुछ आइडिया है? सर पूरा आइडिया तो नहीं है, पर सर जैसे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं सर, जो वाटर बॉडी से हम जो पानी है उसको कलेक्ट करते हैं, एंड हम्म। सर पहले उसके अंदर जो बड़ी बड़ी जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सेटल डाउन करते हैं सर, एंड फिर उनको दूसरा जो टैंक होता है उसमें रखते हैं, एंड फिर जो लास्ट में सर उसके अंदर जो जम्स वगैरह हैं उनको डिसइंफेक्टिफाई करने के लिए सर हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, फिर पब्लिक को सप्लाई करते हैं सर। ओके। ये बताइए, टीडीएस सुना है आपने? टीडीएस नो सर। कभी घर पे आपने आरओ लगा रखा है अपने घर पे पानी के लिए? कभी टीडीएस यस चेक सर। किया है वहां पे? अच्छा सर, जो फ्लोराइड की जो क्वांटिटी मेजर करता है तो सर वो। टीडीएस तो उसी से रिलेटेड है ना? यस सर। यस सर। तो क्या होता है टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? ये सर सॉरी सर। ओके। टीडीएस की रेंज क्या होती है नॉर्मल, मतलब कितने टीडीएस तक ठीक रहता है पानी पीने के लिए, कुछ आइडिया? सर शायद 600 बहुत ज्यादा होता है सर, वो अच्छा नहीं रहता है सर। आप अपने घर में मतलब कितनी टीडीएस तक अलाउ करते हैं कि हम इतना पी सकते हैं आराम से? सॉरी सर। नो आइडिया। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि इस डिपार्टमेंट में एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यस कौन सर। कौन से डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है
कि जिनकी आपको ज्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली आपको यूज करने पड़ सकते हैं और जिनकी ज्यादा नॉलेज आपको चाहिए? सर एक तो जो मैंने पहले बताया था सर, पंप वगैरह, एंड सर जो मोटर्स जो यूज हो सकती है सर, हम्म। एंड सर मीटर्स जो बिल अच्छा, देंगे सर, मोटर जो है, एनर्जी जो पंप और इसमें। मोटर, इनके बारे में यस बताइए सर। थोड़ा। पंप और मोटर क्या रिलेशन होता है दोनों में? क्या इनका फंक्शनिंग है, क्या डिफरेंस? सर मोटर बेसिकली हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट में हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है सर मोटर से। ओके। यस तो सर। इसको हम डीसी मोटर यूज करते हैं कि एसी मोटर, या दोनों हो सकते हैं? सर हो तो दोनों सकती है, पर हम जनरली इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, एसी मोटर। इंडक्शन मोटर और एसी मोटर सेम थिंग है, डिफरेंट है? सर इंडक्शन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एक एसी मोटर है सर, उसके अलावा भी और एसी मोटर्स होती हैं सर। अच्छा, नहीं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया, थ्री फेज यस सर। इंडक्शन मोटर भी होता है? यस सर। तो मतलब फेज को तो हम फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल फेज थ्री फेज कोई भी हो। इंडक्शन मोटर और एसी यस। मोटर सेम चीज है या डिफरेंट है, ये बताना है। एसी मोटर में सर सिंक्रोनस मोटर भी हो सकती है, और इंडक्शन मोटर तो फिर एसी मोटर्स में मतलब बेसिकली जनरली दो मोटर्स होती है, इंडक्शन एंड सिंक्रोनस मोटर सर। अच्छा, मैं अगर बोलता हूँ एवरी एसी मोटर इज इंडक्शन मोटर, यस सर। ठीक है? यस सर। एवरी एसी मोटर इज इंडक्शन मोटर, ये मैंने स्टेटमेंट दिया, ये सही है कि गलत यस है? सर। नहीं सर, ये सही नहीं है। अच्छा, तो क्या सही होगा? मतलब अगर मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ कि एवरी दिस इज दिस। एवरी इंडक्शन मोटर इज एसी मोटर। ओके, एवरी इंडक्शन मोटर इज एसी मोटर। ओके, मतलब यस सर। कौन किसका सबसेट हुआ, अगर हम सेट थ्योरी सर की बात करें? सबसेट सर, इंडक्शन मोटर एसी मोटर्स का सबसेट है सर। ओके। और जो हम घरों में पावर सप्लाई यूज करते हैं, आपके जैसे घर के अंदर भी पावर सप्लाई आती है ना बाहर से, यस सर। तो बाहर एक ऐसा कोई कंपोनेंट लगा रहता है, इक्विपमेंट, जो वोल्टेज लेवल्स को चेंज करता है? आपके घर के आसपास में कोई ऐसी चीज होती है? ट्रांसफॉर्मर सर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं घर के पास में? ऑटो ट्रांसफॉर्मर सर। हम्म। सर वो सर डेल्टा टू स्टार कनेक्शन सर, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, डेल्टा टू स्टार। और स्टेप अप स्टेप डाउन कुछ होता है? यस सर। तो स्टेप घर के डाउन पास सर। कौन सा होता है? स्टेप स्टेप डाउन क्या डाउन। काम, क्या काम होता है इसका? सर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बेसिकली जो हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है सर। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। अच्छा, और यस सर। इसके अंदर कुछ प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग्स, उनके टर्न्स, ये सब चीजें होती हैं? यस सर, प्राइमरी वाइंडिंग्स एंड सेकेंडरी तो कोई वाइंडिंग्स होती है। फॉर्मूला होता है इन चीजों को रिलेट करने के लिए? सर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है सर। क्या होता है वो? सर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है सर, प्राइमरी टर्न रेशियो अपन सेकेंडरी टर्न रेशियो सर। ओके, तो ये हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए, या स्टेप अप में स्टेप डाउन में दोनों में डिफरेंट अपोजिट सिचुएशन होती है? सर दोनों में डिफरेंट होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन में सर। तो स्टेप अप में क्या होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो? स्टेप अप में सर प्राइमरी टू सेकेंडरी अगर देखेंगे तो सर सेकेंडरी ज्यादा होगा सर, तो कम होना चाहिए सर। और अगर स्टेप डाउन में देखेंगे तो सर ये प्राइमरी से सेकेंडरी में कम करेगा, तो सर ज्यादा होना चाहिए सर। ओके। रिलेज के बारे में बताओ जरा, रिले क्या होते हैं? सर रिले बेसिकली एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है जिसको हम पावर सिस्टम में जनरली यूज करते हैं सर, प्रोटेक्टिंग डिवाइस के रूप में। सर रिले जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की जो भी प्रीसेट वैल्यू है, अगर वो एबनॉर्मल जो नॉर्मल वैल्यू से अगर ज्यादा या कम होती है तो उसको सेंस करता है, एंड बाकी जो भी प्रोटेक्टिंग डिवाइस है उनको सिग्नल प्रोवाइड करता है सर, और ट्रिपिंग सिग्नल से। सर्किट ब्रेकर और रिले दोनों सेम थिंग है कि डिफरेंट है? सर दोनों डिफरेंट है सर। क्या डिफरेंस है? रिले बेसिकली सर्किट ब्रेकर को रिले जो होती है बेसिकली वो सर्किट ब्रेकर को सेंस प्रोवाइड करती है, मतलब सिग्नल प्रोवाइड करती है, एंड सर्किट ब्रेकर जो होता है वो ऑपरेशन में आता है, एंड वो ओपन हो जाता है सर इन फॉल्ट कंडीशन। हमारे घर में कोई सर्किट ब्रेकर यूज होता है?
सर जो एमसीबी जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हम यूज करते हैं सर। अच्छा ठीक है। सर्किट ब्रेकर की कोई रेटिंग भी होती है डोमेस्टिक यूज के लिए या इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कोई सुना है? सर वो एम्पियर्स में होती है सर। कितना? सर 6 एम्पियर्स है ओके, सर। 6 एम्पियर। सॉरी सर, एक्चुअली आई डोंट रिकॉल एग्जैक्ट आंसर सर। अच्छा, कितने एम्पियर की करंट ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजरस है, मतलब अगर उतने एम्पियर की करंट आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो करा दी जाए तो आपका बचना नामुमकिन हो जाएगा? सर जनरली जो ह्यूमन बॉडी सर कितना करंट रेजिस्ट कर सर, जो रेजिस्टेंस होता है सर वो तो 1 किलो ओम होता है सर। कितना वो सहन कर सकते सर ये नहीं पता सर। ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं तो वहां पे देखो वाटर का, यस और सर, यस सर, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे के दुश्मन है ये, यस सर, यस ठीक सर, है ना? तो यस सर। मतलब ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने एम्पियर की करंट जो है हमें नुकसान कर सकती है। हाँ सर, मैं एक अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर उसको। अच्छा, कोई बात नहीं। ओके राजीव सर, यू कैन कंटिन्यू नाउ। Yeah, Pooja. यस सर, गुड इवनिंग सर। Okay. Yeah, good evening. So, as the sir said about the circuit breaker, so tell me about the type of the circuit breaker. Are you comfortable in English or Hindi? सर हिंदी मतलब दोनों सर। Okay. So, what are the type of circuit breaker? सर्किट ब्रेकर सर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, Mm-hmm. मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 Mm-hmm. सर्किट ब्रेकर एंड वैक्यूम सर्किट, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। Okay. So, in our domestic usage, which type of circuit breaker we generally prefer? डोमेस्टिक यूज के लिए सर। घर के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं? सर घर के लिए शायद सर एयर जो मतलब जो एयर एमसीबी जो एयर यूज करते हैं सर। एमसीबी। ओके। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सर। अच्छा, और दूसरा? RCCB, MCCB सर। एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर सॉरी सर, आरसीबी का फुल फॉर्म? सॉरी सर। इसकी रेटिंग पता है आपको? सर्किट ब्रेकर की रेटिंग सर। नहीं नहीं, एमसीबी की, एमसीसी की, आरसीबी की। नो सर, रेटिंग नहीं जाना सर। कोई बात नहीं। ये बताइए कि जो वायर यूज करते हैं आप घर में, यस सर। उसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम जनरली? कॉपर सर। कॉपर। ओके। तो ये बताइए मेरे को यस कि जैसे कि किसी भी वायर में अगर करंट जाएगी तो हीट प्रोड्यूस होगा। यस सर। ओके। तो घर में जो कॉपर वायर में जो करंट जा रही है उसके कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो मान लीजिए आपके यहाँ 1 साल से कोई वायर लगा हुआ है तभी वो बर्न नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कोई डेल्टा मतलब डेल्टा टी पे आपका कोई टेम्परेचर राइज हुआ, डेल टी, मतलब डेल टी नॉट ले लीजिए टेम्परेचर, और डेल टी ले लीजिए टाइम पे आपका I0 करंट फ्लो किया। तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पे, यानी कि स्टेडी स्टेट में जाने जाते जाते टाइम कुछ भी ले लीजिए आप, तो मेरा वायर मेल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ गई ना आप? नो सर। देखिए, अगर वायर में बिजली जाएगी तो वो गर्म होगी वायर। यस सर। ओके। तो जैसे कंडक्टर में करंट फ्लो सर होगा उसका तो रेजिस्टेंस शायद बढ़ जाएगा, इसीलिए वो मेल्ट नहीं हो पाएगी सर। देखिए, क्वेश्चन समझिए। किसी भी वायर में अगर बिजली जाएगी तो वो कंडक्टर हीट होगी। ओके। यस सर, यस सर, उसको अगर हम कंटिन्यूअसली फ्लो करते जाएंगे तो टेम्परेचर राइज होगी। गुड। यस सर, यस तो सर। वायर मेल्ट क्यों नहीं होती है? टेम्परेचर तो, रेजिस्टेंस तो सेम ही होता है, रेजिस्टेंस तो बढ़ता नहीं है ना घटता है। यस सर। क्या रेजिस्टेंस बढ़ता है क्या? नहीं सर, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कैसे तो फिर मतलब। वायर मेल्ट क्यों नहीं होती है?
सर वो जो हीट है वो सर एटमॉस्फेयर में सर ट्रांसफर हो जा रही होगी इसलिए सर। ओके गुड। अच्छा ये बताइए कि आप कहीं पे जॉब करके आ रही हैं या फिर कॉलेज से आ रही हैं आप? कॉलेज से सर। ओके, तो आपका प्रोजेक्ट क्या था, बीटेक प्रोजेक्ट क्या था? सर IoT बेस्ड एनर्जी मीटर मॉनिटरिंग। ओके गुड। तो इंटरनेट ऑफ थिंग। यस सर। ओके, तो इंटरनेट ऑफ थिंग हाउ डज, मतलब सॉरी, इंटरनेट ऑफ थिंग में आपके जो जो हमारे जो सॉरी, इंटरनेट थिंग, हाउ डज इंटरनेट थिंग comes the achievement or comes our liability to some extent or the to the downward? सॉरी सर। Internet, how does the internet of thing brings our life so much comfortable or brings our liability so much onto the lesser सर down? बेसिकली इंटर जो IoT है वो बेसिकली हमारी जो लाइफ को वो बेसिकली इजी इसलिए बना सकता है क्योंकि हम कहीं जैसे कि हम जहाँ पे भी बैठे हैं और हम किसी भी चीज को मॉनिटर कर सकते हैं हमारे एंड्रॉइड फोन में या फिर वेब पोर्टल पे सर। ओके, तो IoT का पार्ट जैसे होता है एक मशीन लर्निंग IoT का पार्ट है। सॉरी सर मैं इतना डीप नहीं है इसके बारे में नॉलेज सर। ओके, तो IoT के बारे में कुछ तो पता होगा, मतलब कोई एक चीज के बारे में तो पता ही होगा आपको। यस सर। कंपोनेंट जैसे IoT के कंपोनेंट क्या क्या हो गए? मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। सॉरी सर। अच्छा एक होता है IoT, एक होता है डबल IoT। तो डबल IoT क्या है और IoT क्या है? IoT तो आपको पता है, डबल IoT बताइए। नो आइडिया सर डबल IoT। ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज बताइए कि जो हमारे जितने भी इंडक्शन मोटर होते हैं यस सर। और सिंक्रोनस मोटर होते हैं, यस सर। तो अगर मेरे को के स्केल पे दोनों का स्पीड, अगर हमको पैरामीटर अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप? कहाँ से कहाँ तक सिंक्रोनस, कहाँ से कहाँ तक इंडक्शन, और लास्ट कहाँ तक इंडक्शन जाएगा? सर इंडक्शन 3000 RPM एंड सिंक्रोनस 300 RPM सर। 300 somewhat close। ओके अच्छा ये बताओ कि ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया UPRVNL में। ओके लेट्स RPSC सर। थिंक, ओके सॉरी RPSC। तो यू आर एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यस सर। ओके, और कहीं पे अर्थ फॉल्ट हुआ है। यस सर। कहीं पे अर्थ फॉल्ट हुआ है और तुम्हारे जेई वहां पे पहुंचे हैं, उनको शॉक लग गया है। यस सर। ओके, तो तुम वहां जाके क्या क्या करोगे, या तुम अपने नीचे जो सबऑर्डिनेट हैं उनको क्या क्या बताओगे कि क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और किन कारण से, जबकि वायर दूर था और इनको शॉक लग गया? सर पहले तो सर जो जो भी जैसे जो भी जेई है उसकी जो उसको बचाने की सबसे पहले सबसे फर्स्ट कोशिश तो उसी की रहेगी कि सर उसको जो कैसे शॉक लगा बचाओगे? है। कैसे बचाओगे? उस जमीन पे उसको शॉक लगा है, वो गिरा हुआ है, तुम अगर जाओगे उठाने के लिए तो उसको भी शॉक लगेगा, तो तुम क्या करोगे? टेक्निकली बताओ, मतलब लेमैन के हिसाब से टेक्निकली बताओ। सर प्रॉपर इक्विपमेंट जो कैसे पहन के जो equipment? भी जाते हैं जो सेफ्टी गार्ड्स जो भी जो मेजर करते हैं उनको पहन के सर। कौन कौन सा क्या क्या पहनोगे? सर जो प्रॉपर शूज एंड हेलमेट एंड ग्लव्स जो होते हैं सर। ओके, और आगे? यस सर एंड जो फॉल्ट जहाँ हुआ है पहले सर सबसे पहले अगर जब से सब स्टेशन वगैरह कुछ है तो जो भी सर प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जैसे कि सर्किट ब्रेकर है उसको सर मैनुअली या फिर जो ऑटोमेटिकली जो सर उसको ओपन कर देंगे ताकि जो आगे कहीं और फॉल्ट ना हो सर दूसरे इक्विपमेंट में सर। अच्छा तो तुम ओके, तो उसमें एक पोटेंशियल आता है, स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल। यस सर। तो वो वहां पे बिल्डअप हो जाएगा, तो वो क्या होता है? सर स्टेप पोटेंशियल तो सर जो फूड्स के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा सर वो।
एंड टच पोटेंशियल जो सर जो किसी को जैसे कि पर्टिकुलर इक्विपमेंट को टच करने से जो पोटेंशियल जनरेट होगा सर वो। ओके ओके, वन मोर क्वेश्चन। एनर्जी मीटर जो है, यस सर। तुम कहीं इंस्पेक्शन करने जा रहे हो और तुमको पता चल गया कि यहाँ चोरी हो रही है। यस सर। ओके, तो क्या क्या तुम करोगे, और अभी क्या क्या नए नए, जैसे आजकल डिजिटल मीटर आ गया है। यस सर। ओके, और अर्लियर जो हमारा था वो था इलेक्ट्रिकल मीटर। इलेक्ट्रो, हाँ। वो रिवॉल्व करता था मैग्नेटिक फील्ड में यस। के प्रेजेंस में। तो अगर डिजिटल मीटर हो गया तो तुम मान लो कि वो पुराना मीटर है, तो तुम उसमें क्या क्या चेक करोगे? सर जो पुराना मीटर्स था उसमें बेसिकली जो डिस्क रोटेट होती थी उसी की वजह से रीडिंग सर जो ऊपर शो हाँ, होती थी सर। तो ठीक है। कई बार सर लोग जो उस डिस्क को रोटेट होने के लिए मतलब जो रोटेशन था वो बंद कर देते थे सर। कैसे तो वो करते थे? चेक करते थे सर। बेसिकली जो एक्सरेज जो होते हैं सर उनको बीच में फंसा देते थे सर, ताकि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर पाथ है वो नहीं बन पाता था सर। ओके, तो तब तो बिजली भी डूब जाएगी। बिजली सर नहीं, वो रोटेशन बंद हो जाता बाईपास, सर उसका। बाईपास कर देंगे। यस सर। हाँ सर, बेसिक डायरेक्ट भी सर लोग सीधा ले लेते सर। वायर से सीधा जो बाहर जो ट्रांसमिशन जो केबल्स होती थी उनसे भी सर सीधा बिजली ले लेते हैं सर। वो भी और चेक कर सकते हैं सर डिजिटल घर मीटर के। में कैसे चेक करोगे? सर मान डिजिटल लो मीटर। कोई फेक डिजिटल पैनल या नेगेटिव पैनल वहां पे लगा दिया यस सर। डिस्प्ले में, तो तुम कैसे चेक करोगे? और फिर तुम क्या क्या पता कैसे करोगे कि ये चोरी हो रही है? और नॉर्मली वे में कैसे पता चलेगा कि हेल्दी है? सर डिजिटल मीटर में सर जो वो एलईडी जो ऊपर जो ब्लिंक करती रहती है सर, हम्म। उससे हम पता कर सकते हैं कि सर जो बिजली जो है वो मतलब जो मीटर है वो हमारा हेल्दी है या नहीं। ओके, सो योर इंटरव्यू इज ओवर, आई एम गिविंग यू द फीडबैक। ओके, यस सर। तो उस क्वेश्चन में आते हैं, जब तुम एग्जीक्यूटिव बनी थी। यस सर। ओके, तो सबसे पहले तुम बिजली बंद कराओगे यस सर। उस एरिया का। ओके। ओके, जहाँ फॉल्ट हुआ है वहां पर बिजली बंद कराओगे। उसके बाद तुम बताओगे कि सर यहाँ पे ये इक्विपमेंट लगे हैं। तो ट्राई टू बी ए टेक्निकल गाय, नॉट टू बी ए लेमैन, और अपने आप को वहां पर कभी कंफर्ट जोन में मत डालना। यस मतलब सर। बी, ओके। तुमसे जैसे मैंने पूछा था, मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है, तो अपने माइंड को मेकअप मत कर देना कि यही मैं लास्ट क्वेश्चन, इसके बावजूद भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यस रिलैक्स सर। मोड में मत जाना। यस सर। ओके, सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बी पंक्चुअल। ओके, तो सबसे पहले तुमको ऐसे बोलना चाहिए था कि मैं सबसे पहले बिजली ऑफिस फोन करके वहां पर बिजली सप्लाई जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ तो बिजली बंद करूंगा। उसके बाद देखूंगा कि वहाँ कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जो कि डैमेज हो गए, जिनके कारण ये फॉल्ट हुआ है, या अर्थ कौन से फॉल्ट हुए, अर्थ टू लॉन्ड या ग्राउंड टू फॉल्ट। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे बनने लगेंगे। और यस उसके सर। बाद तुम बताओगे कि सर इसमें स्टेप पोटेंशियल, तुमको बोलना चाहिए था स्टेप पोटेंशियल के कारण झटका लगा है उसको। तो मैं बताऊंगा कि जो नीचे सबऑर्डिनेट है वो फ्रॉग जंप करते हुए उसके पास जाए, ताकि उनको यस सर। हाँ। ओके फ्रॉग जंप यस सर। करके जाए। उसके बाद तुम बताओगे कि उसके बाद उसका प्रॉपर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए। यस ओके, सर। और इस तरह से तुम चीजों को एक्सटेंड और इमेजिनेशन करके तुम वो चाहेंगे कि तुम इमेजिन करो तुम बन चुकी हो, तो तुम कैसे कैसे सोचोगी। तो उसको लाइटली मत लेना, और उसको एज ए फन वे मत लेना, एज ए सीरियस यस सर। सीरियस लेना। ओके, यस सर। और और जो एमसीसीबी की रेटिंग जो है वो 0 to 100 होती है, और एमसीसीबी की रेटिंग 1000 एम्पेयर तक होती है। और 1000 एम्पेयर। आरसीबी यस सर। हाँ। और एमसीसीबी फ्लो मतलब मॉल्ट केयर सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर। और जैसे सर ने पूछा था कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो वो सब भी देख लेना। यस सर। और उसके बाद कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में जब तुम आईओटी बोलोगी, तो यस सर। आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, और उसके बाद होता है डबल आईओटी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। इंडस्ट्रियल। हाँ। यस सर। तो कुछ कुछ उसके आगे पीछे देख लेना, क्योंकि एक टाइप का पीएसयू है, लेकिन इसे क्वेश्चन तुमको तुमसे जो है सो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ही पूछे जा सकते हैं, यस सर। जो काम करते आ रहे हैं। तो
वो तुमसे इसी तरह से तुमको एक सिचुएशन में डाल देंगे, फिर तुमसे पूछेंगे कि तुम किस तरह से आंसर दोगे। यस सर। और मैं सभी बच्चों को यही बोलता हूँ कि आसान क्वेश्चनों में गलत मत करना, वरना तुम्हारा सिलेक्शन का चांस जीरो में बहुत कम हो जाएगा। यस सर। ओके, टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन में गलती मत करनी। और बस ऐसे ही रहना, जैसे अभी हो बस ऐसे ही रहना इंटरव्यू में, कैजुअल मत करना। ओके। यस सर। एंड सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी मीटर्स जो होते हैं उनको कैसे चेक करेंगे सर हम? देखो तुम तो सबसे पहले ये बताओगे कि एक तो जो ओल्ड होते थे उनको बाईपास करते थे, और जो नए वाले आए हैं उसमें तुम अगर गौर से देखोगी तो एक सेफ्टी रिंग बना रहता है। यस सर। सेफ्टी रिंग इलेक्ट्रिक, तो वो चेक करो कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या वो पायरेटेड है, या उसमें कुछ माल फंक्शनिंग हुई है। यस तो सर। यूज टेक्निकल टर्म, जैसे उसमें माल बेसिकली सर फंक्शन। उसका कैलिब्रेशन चेंज कर दिया होगा सर, ऐसा? इस तरह से Yes, बोला sir. करो। हाँ, Okay, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू देयर इज माल फंक्शनिंग और नॉट। तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब टेक्निकल बोलो तो ज्यादा बेस्ट है। Yes, sir. And rest of part is fine, and we just like in the interview, just now you are Okay, sir. okay, and rest to the circle. Thank you, sir. पूजा, Yes, sir. देखो तुम्हारा जो मतलब कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रहा है उसके हिसाब से मतलब पॉजिटिव रहेगा वहां पे। Yes, sir. लेकिन बीच में कुछ ऐसे स्पोर्ट्स थे जहाँ पे आप थोड़ा नर्वस फील करने लगे थे। Yes, sir. जब एक दो क्वेश्चन एक साथ नहीं आ रहे थे मुझे। हाँ, तो वहाँ वो मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए आपके चेहरे पे कि आप एकदम से Yes, टेंस हो गए। मतलब रिलैक्स होके रहना है, कोशिश करना है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। नहीं आ रहे कोई बात नहीं, Yes, वहां sir. पे उसकी टेंशन वहां पे नहीं लेनी है ना। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन उससे टेंशन लेने से तो नहीं आएंगे ना। वहां पे उस मोमेंट पे तो बिल्कुल टेंशन फ्री ही रहना है। Yes, sir. बाद में घर पर आके रो लेना थोड़ी देर की, एक वो क्वेश्चन क्यों नहीं मैंने आंसर किया, टेंशन घर पे Yes, कर sir. लेना थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल नहीं लेनी है। Yes, sir. और दूसरा, जो तुम्हारा वर्क है ना उसमें सेफ्टी के ऊपर काफी फोकस करेंगे वो। Okay, sir. तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तुम्हें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, सेफ्टी के कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, उन चीजों को एक बार जल्दी से गो थ्रू हो जाना बिफोर इंटरव्यू। Yes, sir. जैसे सर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो ऐसी हाँ सर, सिचुएशन, वो ठीक है नहीं, तो ऐसी Yes, sir. केस स्टडीज के बारे में थोड़ा सर्च कर लेना, इंटरनेट पे मिल जाएंगी आपको केस Yes, sir. स्टडीज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बिगिनर्स। अगर कोई Yes, sir. मिलती है तो उस सिचुएशन में आप कैसे रेस्पॉन्ड करोगे उसका माइंड में पहले से मतलब थोड़ा आइडिया ले लो। Yes, sir. उसके बाद एक बहुत निगेटिव पॉइंट ये हो सकता है, जैसे मैंने आपसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, जो वहां पे भी कर सकते हैं वो लोग, कि आपने बड़े ही प्यार से बता दिया कि जी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगी मैं तो आगे। Yes, sir. तो अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो हमारे यहाँ क्या करने आ रहे हो आप? Yes, sir. तो इसको बिल्कुल साइड तो हटा दो सर अपनी इसके लिए ट्रेनिंग मुझे को। मना करना है बिल्कुल? बिल्कुल नहीं करनी। Okay, तैयारी sir. करनी आओगे तो हम बाबले हैं जो तुम्हें ट्रेनिंग कराएंगे 2 साल, और तीसरे साल तुम बोलोगे कि मैं तो आईएएस बन गई। कोई भी कंपनी है जो वो इसलिए थोड़ी है किसी को रिक्रूट Yes, करती sir. है कि तुम्हें कलेक्टर बनाना है हमें या एसपी बनाना है। हमें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए जो Yes, sir. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे अच्छे तरीके से, समझे? बाद Yes, में sir. बन ठीक जाओगे, है सर. अगर Yes, sir. बन जाओगे तो सब लोग तारीफ करेंगे, मोटिवेट करेंगे, सब है आपकी खुशियों में शामिल होंगे। पूरा स्टाफ, आपके सीनियर Yes, जूनियर sir. सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी देंगे। लेकिन अभी नहीं बोलना ना, वो बनने के बाद बताना है उनको कि जी मैं तैयारी कर रही थी Yes, sir. और मेरा सिलेक्शन हो चुका है, आप मिठाई खाइए। Yes, sir. तो वहां पे इसको बिल्कुल साइड कर दो। किसी भी Okay, sir. एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो आप, बस आपका मेन Yes, ऑब्जेक्टिव sir. अभी ये है कि एक बार एक जॉब अच्छी लग जाए। और स्टार्टिंग में मतलब ऑप्शंस हैं कि जैसे आपने एनएलसी का इंटरव्यू दिया, अलग अलग ऑप्शंस आपने ट्राई किए, तो आप बोल Yes, सकते हो sir. कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए मुझे, वो चाहे मतलब इसमें हो या किसी भी पीएसयूज में हो। सर और बेसिकली उन सब में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही गवर्नमेंट जॉब हाँ, चाहिए, मतलब यही बोल रहे हैं बहुत ना? ज्यादा प्योरली Yes, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल का ही काम कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल में हाँ. मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, मतलब इस तरीके की Yes, sir. एक्टिविटी जहाँ पे हो Yes, sir. तो वो मैं रोल प्ले कर सकती हूँ। और बिकॉज ये अपनी राजस्थान के अंदर ही है तो मेरे लिए Yes, ज्यादा sir. प्रेफरेबल ये रहेगा। Yes, sir.
भाई अगर मैं किसी और पीएसयू में ज्वाइन करती हूँ तो वहां पे मुझे हो सकता है कि कल मेरी पोस्टिंग आसाम में आ जाए। यस सर। तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिलती है, कोई और भी मिलती है, तो मेरे लिए प्रिफर्ड सबसे यही रहेगा पहली कि अपने प्रायोरिटी ये स्टेट में ही रहेगी। रहना होगा। तो कल को यस मुझे सर। मतलब उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इस पॉइंट को ऐड करना है। तैयारी कोई नहीं करनी आगे, मतलब इस तरीके एग्जाम की, बस ये ध्यान रखना है। ओके सर। और दूसरा, जो कई बार क्या है कि जनरल चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, स्टार्टिंग में कंफ्यूज थे, बाद में आपने बताया तो ठीक है, क्योंकि जो आपका Yes, वर्क sir. है ना, ये इसमें इन चीजों, इनका इसी रोल में है। होगा सर, पर वो सही था सर, नगर निगम है, नगर हाँ, पालिका का आंसर। नगर निगम क्या होते हैं, जो बड़े शहर हैं जैसे ना, बाहर सिटीज में जो होते हैं सर। हाँ ठीक है। तो आई होप कि उदयपुर भी नगर निगम ही होगा, जहां तक है, बड़ा शहर है वो, यस जयपुर। सर। हाँ। ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो नगर निगम बड़े सिटी होते हैं, वहां पे एक नगर निगम बनता है अलग से, यस म्यूनिसिपल सर। कारपोरेशन भी उसको हम बोल देते हैं। ठीक। यस सर। और छोटे में उसको नगर पालिका बोलते हैं, और छोटा यस होगा सर। तो ग्राम पंचायत के अंदर आ जाता है। फिर तो वो रूरल एरिया में आ जाता है सर। हाँ, तो इनकी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। और यस सर। राजस्थान का थोड़ा ज्योग्राफी भी देख लेना। राजस्थान के अंदर जो वाटर वाटर की जो मतलब अवेलेबिलिटी है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, वाटर के रिसोर्स ठीक है क्या सर। हैं, थोड़ा उनके बारे में, और कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है कि राजस्थान के पब्लिक के लिए, मतलब ड्रिंक के लिए जो वाटर चाहिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, उसका अरेंजमेंट कहाँ से हो रहा है। यस सर। तो वो सब सोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। यस अभी सर। तुम उदयपुर में पानी पीते हो तो कहाँ से आता है वो पानी, यस सर। जो उदयपुर सही में आपके परियोजना घर जो पे। है सर, एक सही परियोजना है सर वहां से, एंड हाँ, मानसी तो वागल ऐसे जो परियोजना है। ऐसे ऐसे जितने भी वो हैं, मतलब एक्टिविटी जो राजस्थान के अंदर चल रही है ना, उनकी सबकी यस सर। लिस्ट एक बार नेट के थ्रू आप चेक कर सकते हो, सारा अवेलेबल है, तो उसको प्रिपेयर करो। यस सर। ओके। ठीक है, और कहाँ पे वाटर की एक्सेस है, कहाँ पे वाटर की कमी है राजस्थान के अंदर, वो सारी चीजें, क्योंकि एक तरीके से वाटर से रिलेटेड ही आपकी जॉब है। यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। और ह्यूमन बॉडी को 75 मिली एम्पियर की करंट लगा दोगे तो काम खत्म ही हो जाएगा इंसान का। खत्म। वैसे 10 मिली एम्पियर ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, ठीक है 10 सर। मिली एम्पियर पे भी चिपक जाता है आदमी ना, फ्रीज हो जाता है। उसके आगे पर यस सर। पता नहीं, सबकी बॉडी अलग अलग है। तो 75 काफी डेंजरस हो जाता है मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर की करंट ही इंसान को मार सकती है, मतलब डेथ कर सकती है उसकी। ठीक है, यस सर। तो ये देख लेना। और उसके अलावा जितने भी मोटर्स के बारे में, उनकी फंक्शनिंग अच्छे तरीके से, उनका क्लासिफिकेशन, रेटिंग, और ट्रांसफार्मर के बारे में, जनरेटर्स के बारे में, ये बेसिक जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनकी डिटेल में पढ़ लो। और जितने फेज होते हैं, फेज वाला पूरा सिस्टम, 3 फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई, और 2 फेज सप्लाई भी कहीं पे होती है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। मशीन्स के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, रिलेज के बारे में, सर्किट ब्रेकर के बारे में, इन 4 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा प्रिपेयर करना है। यस सर। मतलब अपने आप ढूंढो कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पढ़ो पूरा अच्छे यस डिटेल में उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी रेटिंग्स को। ठीक है, और उसके बाद प्रिपेयर कर लो अपना एक क्वेश्चन बैंक। कब है आपका ठीक है एक्चुअल इंटरव्यू? सर। 12 नवंबर। 12 नवंबर है ना, तो आपके पास तो 12 और 8, 20 दिन है, बहुत अच्छा टाइम है। यस हर सर। दिन कंटेंट अपना प्रिपेयर करो, मेहनत करो अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली आप वहां पे बढ़िया परफॉर्म करोगे फिर। यस सर। ओके, ओके सर। चलो ठीक है, फिर यहीं पे एंड करते हैं इंटरव्यू को। यस ऑल सर। द बेस्ट, और जो जो चीजें बताई हैं उनको थैंक यू प्रिपेयर सर। करना अच्छे तरीके से। ओके। ओके सर।